आज हम लोग कक्षा 10 के जंतु में परिवहन पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत उच्च श्रेणी के जंतुओं में एक विशेष प्रकार का परिवहन तंत्र होता है। तो जैसा कि हम लोग पढ़े थे कि पौधों में विशेष परिवहन तंत्र तो नहीं होते हैं, जाइलम और फ्लोएम के माध्यम से पदार्थों का परिवहन होता है। लेकिन उच्च श्रेणी के जंतु में जो एक विशेष परिवहन तंत्र होते हैं, जिसके माध्यम से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक पदार्थ, हार्मोन, उत्सर्जी पदार्थ या उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बने पदार्थों का शरीर के एक भाग से दूसरे भागों में ले जाने का काम करता है। इस प्रकार के तंत्र को हम लोग परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इसके प्रमुख घटक या अवयव या अंग जो हैं वह रक्त, हृदय और रक्त वाहिनियां हैं, जो सबको सम्मिलित रूप से हम लोग रक्त परिवहन तंत्र कहते हैं। उच्च श्रेणी के जंतुओं में एक और तंत्र पाया जाता है जिसे हम लोग लसिका तंत्र के नाम से जानते हैं। लसिका लिम्फ जो एक तरल चिपचिपा हल्का पीले रंग का पदार्थ होता है, जिसके कारण यह रंगहीन होता है। अब हम लोग देखते हैं रक्त परिवहन तंत्र है क्या, और रक्त लाल रंग का एक क्षारीय तरल पदार्थ होता है। रक्त क्या है? लाल रंग का क्षारीय तरल पदार्थ, जिसका पीएच मान 7.4 होता है, यानी कि उदासीन से थोड़ा सा ज्यादा क्षारीय की ओर। अम्ल जो होता है 7 से कम होता है पीएच मान वाला। हृदय और रक्त वाहिनियों में यह प्रवाहित होता है। रक्त जो लाल रंग का होता है, इसे तरल संयोजी उत्तक भी कहते हैं। यह रक्त के दो प्रमुख घटक हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं। रक्त के दो घटक हैं, और कौन कौन से दो घटक हैं उसको हम लोग देखते हैं। पहला है हम लोगों का रक्त प्लाज्मा। रक्त प्लाज्मा यह पीले रंग का चिपचिपा द्रव होता है, और आयतन के अनुसार यह जो है पूरे रक्त का लगभग 55% भाग होता है। इस 55% भाग में 90% तो जल की मात्रा होती है, 7% प्रोटीन की, और 0.9% अकार्बनिक पदार्थ, ग्लूकोज, वसा, और शेष जो है अन्य पदार्थ कार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो कुछ अकार्बनिक पदार्थ की मात्रा जो बहुत कम होती है, जल की मात्रा सबसे अधिक होती है, जबकि प्रोटीन की मात्रा लगभग 7% होती है। रक्त प्लाज्मा में उपस्थित प्लाज्मा प्रोटीन मुख्यतः जो है प्लाज्मा प्रोटीन जो होते हैं उसमें मुख्यतः फाइब्रिनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन, हिपेरिन जैसे अवयव होते हैं, प्रोटीनस पदार्थ होते हैं। यह रक्त को थक्का जमाने में कार्य करता है। अब जो है रक्त प्लाज्मा के बाद दूसरा घटक जो है वह रक्त कोशिका का है। यह आयतन के अनुसार कुल रक्त का जो है वह लगभग जो है 45% भाग होता है। यह ठोस भाग है, जिसमें लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका और रक्त पट्टिकाणु या थ्रोम्बोसाइट होते हैं। यानी कि रक्त कोशिका 3 प्रकार के होते हैं, 3 घटकों से मिलकर बने होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी तथा रक्त पट्टिकाणु या थ्रोम्बोसाइट। लाल रक्त कोशिका क्या है, जिसे हम लोग शॉर्ट में आरबीसी के नाम से जानते हैं। यह एक विशेष प्रकार का प्रोटीन वर्णक हीमोग्लोबिन होता है, जिसके कारण रक्त लाल दिखता है। तो इसमें लाल रक्त कोशिका में क्या होता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन पाए जाने के कारण यह लाल दिखता है। हीमोग्लोबिन जो होता है वह क्या करता है, ऑक्सीजन को अपने साथ संयोजन करने की क्षमता होती है, और इसीलिए इसे ऑक्सीजन का वाहक भी कहा जाता है। हीमोग्लोबिन को आरबीसी जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा जो है रक्त जो है ऑक्सीजन को ढोने का काम करता है, ले जाने का काम करता है, और यह संयोजित होकर अस्थायी यौगिक बनाता है, जिसे हम लोग ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। स्तनधारी जीवों के रक्त में आरबीसी में जो है रक्त कोशिका जो होती है उसके आरबीसी का मतलब कि लाल रक्त कोशिका में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। हीमोग्लोबिन CO2 से संयोग करके अस्थायी यौगिक कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। तो इस तरह से ऑक्सीजन से संयोग करता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और कार्बन डाइऑक्साइड से जब संयोग करता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं श्वेत रक्त कोशिका, व्हाइट ब्लड सेल्स है। यह अनियमित आकार की केंद्रक युक्त संरचना होती है, कोशिका होती है। इसमें हीमोग्लोबिन जैसा कोई वर्णक नहीं होता है, नाम से ही पता चलता है। श्वेत रक्त कणिका यानी कि यह उजला होता है,
इसी कारण इसे रंगहीन भी कहते हैं। इसकी संख्या आरबीसी की अपेक्षा बहुत कम होती है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात मनुष्य में लगभग 1000:1 होती है। श्वेत रक्त कोशिका की मात्रा मनुष्य के शरीर में 5000 से 10,000 जो है वह प्रति घन मिलीमीटर होता है, जबकि लाल रक्त कोशिका की मात्रा जो है 4.5 लाख लगभग घन मिलीमीटर होते हैं। तो इस तरह से श्वेत रक्त कणिका की मात्रा बहुत ही कम होती है लाल रक्त कोशिका के, जबकि श्वेत रक्त कोशिका हमारे शरीर में जो होता है वह प्रतिरक्षा कोशिका के रूप में है, जो हमारे शरीर में बाहर से आए हुए जो जीवाणु, विषाणु या रोगाणु जो होते हैं जो प्रवेश करते हैं उसको यह जो है नष्ट करने का काम करता है। इसके बाद तीसरा है हमारा रक्त पट्टिकाणु। यह रक्त पट्टिकाणु ब्लड प्लेटलेट्स जिसे कहते हैं, इसे बिंबाणु या थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य रक्त को थक्का बनने में सहायता करना होता है। दो घटक होते हैं, रक्त प्लाज्मा और रक्त कोशिका। रक्त कोशिका के 3 घटक हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी तथा थ्रोम्बोसाइट। और प्रत्येक के बारे में, संरचनाओं के बारे में जाने। आरबीसी का मुख्य कार्य ऑक्सीजन को ढोने का, जबकि डब्ल्यूबीसी का काम है प्रतिरक्षा तंत्र की क्षमता को बनाए रखने का, प्रतिरक्षा तंत्र विकसित करने का, जिससे कि अधिक से अधिक हमारे शरीर को रोगाणुओं से यह बचा सके। तो इस तरह से हम लोग आज पढ़े जीवों में परिसंचरण तंत्र के बारे में और रक्त के बारे में।